सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारी कक्षा में दीपालिका जी, कमला जी, कमला बहन अहमदाबाद से, सौरभ जी, विजेंद्र सिंह आप कहाँ से हैं जी? हाँ, वो जरा म्यूट है आप। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा हो रण में, क्षत्रिय के द्वारा हो रण में, वैश्य जनों के होवे धन में, वैश्य जनों के होवे धन में, और सेवक के परिचरणन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में, जीव मात्र के तन में मन में, और जगत के हो कण कण में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। धन्यवाद। बहुत अच्छा। आज हमारे वक्ता स्वामी वेदामृत सरस्वती जी अभी हरिद्वार में हैं, तो उनसे हम इसी मंत्र या तो वेद के कोई भी मंत्र विषय पर अपनी व्याख्या, प्रवचन, वैदिक विचार सुनेंगे। तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ स्वामी वेदामृत जी। नमस्ते जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है जी। सादर नमस्कार। सभी लोग पहले श्वास भर के, सभी से निवेदन है कि पहले श्वास भर के प्रभु के निज नाम ओम का एक बार जप करेंगे।
जैसा कि मुनि जी अभी शांति मंत्र की का पद्यानुवाद पढ़ रहे थे, तो सब लोग इस शांति मंत्र को जानते हैं। इस शांति मंत्र को हम लोग प्राय जो हमारे सत्संग होते हैं उनमें जब समापन होता है तब इसको बोलते हैं। अब ये शांति मंत्र वहां समापन में बोलने पे कितना आवश्यक है या क्या प्रासंगिकता है, उस पे मैं न जाके इस मंत्र की बात करूंगा। इस मंत्र में जो बातें कही गई हैं उसको आप देखिए। सब लोग पहले थोड़ा थोड़ा करके एक बार इस मंत्र को बोलेंगे तो मैं समझता हूं एक एक शब्द को फिरेंगे। बोले ओम ओम द्यौ शांति द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति ये जितने भी पद चल रहे हैं ना, इसमें जो अंत है वो शांति से होता है। एक एक पदार्थ को लेके उसमें शांति, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, फिर आया शांति। बोले आप शांति, आपोह शांति, औषधय शांति, औषधयः शांति। देखिए ये शब्द औषध है, एक औषधय है, दोनों में अंतर है, इसको समझ लीजिए। औषध कहते हैं जो वनस्पतियां यथावत हैं, जिनको यथावत प्रयोग किया गया, उनको औषध कहते हैं। और अगर उनको कूट पीस के मिला दिया गया, कुछ मिला के कुछ दवा बनाई गई, कुछ मिला के मिश्रण बनाए, कोई योग बनाया गया, तो उसको औषध कहते हैं। औषध और औषध में अंतर है। फिर आगे वनस्पतयः शांति। बोलिए वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। अन्य प्रार्थना है, यानी वो शांति, माँ यानी माँ यानी मुझको यदि प्राप्त हो जाए, वो शांति हमें भी प्राप्त हो जाए। कौन सी शांति? जो इस सब में है। जैसे पहले कहा देव शांति, देवलोक में शांति है। देवलोक किसको कहते हैं? प्रकाश युक्त पदार्थ। जितने प्रकाश युक्त पदार्थ हैं, प्रकाश युक्त पदार्थ कहाँ है? जैसे दिन में हम देखते हैं तो सूर्य है, प्रकाश युक्त है ना। इसी तरह से रात्रि में जब देखते हैं तो चंद्रमा प्रकाश युक्त है। जितने तारागण हैं, ये सब कहने को तो तारागण हैं, पर ये सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। जिस सूर्य को हम सूर्य कहते हैं, उसके प्रकाश को सह नहीं पाते। ये तारागण जो दिखते हैं रात में, वो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं, कोई कोई तो हजारों गुना बड़े। पर वो उनकी दूरी हमारे इस पृथ्वी से अधिक होने के कारण हमें तारागण दिखते हैं, पर वो भी प्रकाशयुक्त दिखते हैं। और लोग बताते हैं, मैं तो नहीं कह सकता, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, वहां से बताते हैं कि पृथ्वी भी प्रकाशयुक्त दिखती है। जब चंद्रमा की सतह से देखते हैं तो जैसे यहां से चंद्रमा प्रकाशयुक्त दिखता है,
ऐसे ही वहां से पृथ्वी भी प्रकाशयुक्त दिखती है। देव देव शांति, यानी जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैं वो हमारे लिए शांति कारक हैं, या इसको प्रकारांतर से लेंगे तो जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैं उनका हम शांति में सदुपयोग करें। जैसे सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, शक्ति दे रहा है, उस शक्ति का, सोलर एनर्जी का हम शांति के लिए प्रयोग करें। फिर आ गया, पहले मैं एक एक शब्द को ले लूं फिर पूरे की गहराई में थोड़ा प्रयास करेंगे। अंतरिक्षम शांति। अब अंतरिक्ष किसको कहते हैं? देखिए, उसके बाद आया पृथ्वी शांति। पहले क्या आया? देव शांति, और बीच में क्या आया? नीचे आया पृथ्वी शांति, और बीच में जो ऊपर प्रकाशयुक्त पदार्थ दिख रहे देवलोक, जहां सूर्य दिख रहा है, और नीचे पृथ्वी दिख रही, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इसके बीच में जो आकाश है यानी अवकाश यानी खाली स्थान है, उसको वैदिक भाषा में अंतरिक्ष कहते हैं। वैज्ञानिक इसको अंतरिक्ष नहीं कहते, वैज्ञानिक तो उसको अंतरिक्ष कहते हैं जहां तक ये पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जहां तक है वहां तक वो पृथ्वी लोग मानते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे, जैसे चंद्रमा पे जाते हैं लोग, वो उसको अंतरिक्ष कहते हैं। पर वैदिक भाषा में जो देवलोक है, जहां ऊपर प्रकाश पदार्थ दिख रहे हैं, नीचे पृथ्वी है, और ये बीच का सारा स्थान ये अंतरिक्ष है। अब अभी देखिए, मैं पृथ्वी को लोग इसलिए लिया मैंने कि अंतरिक्ष को बताया, कैसे बताएं। और वैदिक अंतरिक्ष में और जो वैज्ञानिक जिसको अंतरिक्ष कहते हैं उनमें अंतर क्या है। अब आप ये देखिए, इनमें कहीं भी कोई आपको अशांति कहीं नजर आ रही? देवलोक में जहां सूर्य है हमारा, इतनी चमक है, इतना प्रकाश है, इतनी ऊर्जा उसमें है, उस ऊर्जा से हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। और कभी भी उस देवलोक में जहां सूर्य चमक रहा, जहां रात्रि में चंद्रमा चमकता है, इन सब से हमें मिलता क्या है? मैं पता नहीं, हो सकता है आपके पटल पे मैंने कभी बताया कि नहीं बताया, पर ये आप बता रहा हूं कि जो चंद्रमा है, देवलोक में चंद्रमा है, प्रकाश युक्त लोग, प्रकाश युक्त पदार्थ चंद्रमा है। और इसमें जो चंद्रमा में जो प्रकाश मिलता है चंद्रमा को, वो सूर्य से मिलता है। और सूर्य का प्रकाश कितना तेज है, कितना गर्म है, उतना ही चंद्रमा का प्रकाश शांत है, उतना ही शीतल है, शांति देने वाला है। आप अनवरत सूर्य को नहीं दे सकते, पर अनवरत चंद्रमा को दे सकते, आपको शांति मिलेगी। और दोनों से करता क्या है प्रभु? जितने भी फल हैं, अन्न है, औषधियां हैं, सब में जहां कहीं भी रस है, वो रस परमात्मा इस चंद्रमा की चांदनी से भरता है और सूर्य की रश्मियों से उनको परिपक्व करता है, ऐसा पकाता है, उनको इतना परिपक्व करता है ताकि हमारा जो शरीर है, उस शरीर के लिए जितने आवश्यक तत्व हैं वो परिपक्व होकर हमको मिलते रहे। तात्पर्य क्या हुआ? देव शांति, अंतरिक्षम शांति और पृथ्वी शांति, इन तीनों को जोड़ के अगर देखें तो पृथ्वी में हम अन्न उपजाते हैं, सारी वनस्पतियां, सारे पेड़ पौधे, उनकी जड़ें तो पृथ्वी में है ना। और उनमें जो प्रभु परमात्मा जो रस भर रहा, वो एक चंद्रमा जो है प्रकाशयुक्त पदार्थ, उसकी चांदनी से भर रहा, और सूर्य जो प्रकाशयुक्त पदार्थ है उससे उनको पकड़ रहा, ताकि हमारा ये शरीर है जो परमात्मा ने हमें दिया साधन के रूप में, उसके लिए आवश्यक सारे तत्व, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितना कुछ भी इसके लिए चाहिए, ये सब हमें मिलता रहे। अब हमें क्या करना? ये सारे, चाहे वो देवलोक हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे पृथ्वी हो, इसमें किसी प्रकार की कहीं भी कोई अशांति नहीं है।
आप देखिए पृथ्वी को ही ले लीजिए, पृथ्वी अपनी कीली पे भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। डबल मूवमेंट है, एक तरफ वो अपनी कीली पर अपनी एक्सिस पे भी चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं ना। तो और दूसरी तरफ वही घूमते घूमते अपनी कीली पे तो घूम रही और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही, जिससे दिन और रात होते। सूर्य प्रातः काल में हमें उगता हुआ सा दिखता है पूरब से, पर क्या उगता है? नहीं उगता। ये तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसके कारण जो भाग सूर्य की तरफ पृथ्वी का पड़ता है उधर दिन होता है। जब यहां दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, इसीलिए उसको कोई कोई पहले पाताल लोक कहा जाता है। तो अब आप इस चीज को देखें, इस डबल मूवमेंट वाली पृथ्वी पर हम 100 मंजिले इमारतें बना रहे हैं। इस पृथ्वी के नीचे अतल गहराइयों में कितनी औषधियां, कितनी वनस्पतियां, कितना पेट्रोल, कितना पानी, कितना जल, कितने पदार्थ सब भरे पड़े हैं। जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी धातुएं हैं, ये सारी इसी पृथ्वी के अंदर परमात्मा ने इसी पृथ्वी के नीचे भर रखा और वहीं से हम निकाल रहे। पर उन निकालने के लिए एक सीमा होनी चाहिए। पहाड़ों में जहां भूस्खलन होता है, जहां आपने देखा कि अगर आप कहीं पर्यटन पे जाते हैं, कितनी कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, कैसे कैसे पहाड़ों के बिल्कुल किनारे की तरफ बनाकर होटल्स लोग बना के, व्यापारिक प्रतिष्ठान बना के ऐसा ऐसा कर लिए थे कि वो कितनी उत्तराखंड की कितनी त्रासदियां हो चुकी हैं। उसमें भी हमारे जो लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैलाना चाहते हैं, जो ज्ञान को नहीं फैलाते, केवल अंधविश्वास को फैलाना चाहते हैं। बोले देखो वो मंदिर, वो कोना बच गया, उस मंदिर के नीचे सारा ढह गया, मंदिर बच गया। हमने अपने व्यापारिक प्रयोग के लिए जो एक बैलेंस बना रखा था प्रभु परमात्मा ने, उसमें बीच में से टनल निकाल के, उसमें एक्सप्लोड करके, इसमें एक्सप्लोजन करके बीच से टनल निकाल लिया रास्ता बनाने के लिए कि हम ऊपर और जाना चाहते हैं, व्यापारिक प्रयोग के लिए होटल बनाना। तो वहां की शांति हम भंग करते हैं। अन्यथा जितने प्रकार के पदार्थ हैं, जितने प्रकार की वहां भूमियां हैं, विभिन्न पहाड़ी स्थलों पर आप देखें, वहां भूमियां हैं, विभिन्न प्रकार के फल वहां होते हैं, औषधियां, अन्न होते हैं, सारे शांति से पड़े हुए। पर हम उस शांति का सदुपयोग ना करके वहां अशांति पैदा करते। अशांति पैदा करते तो फिर त्रासदी होगी। बड़े बड़े महल जो बिल्कुल एकदम पहाड़ों के अंतिम स्तर तक बनाए गए ताकि अधिकतम उनका व्यापारिक उपयोग हो सके, वो ताश के पत्ते की तरह ढह गए। ये सारी शांति जो परमात्मा ने इनबिल्ट कर रखी है सारे पदार्थों में। आप देखिए जल, आगे चलिए जी, भूमि शांति, पृथ्वी शांति। पृथ्वी किस तरह से शांत है? इतने डबल मूवमेंट पे हम चल रहे, जरा से कोई वो होता है ना भूस्खलन, तो बेड हिलने लगता है, पंखा हिलने लगता है। बोले इतने तीव्रता का भूकंप आ गया, और पृथ्वी लगातार इतनी तेज चल रही है, इतनी गति में चल रही है, उसका कहीं भी कोई हमको आभास नहीं होता। प्रभु की व्यवस्था ऐसी ऑटोमेटिक है, ऐसी चलती हुई उस पर हम सारे काम कर रहे हैं और हमें पता नहीं चल रहा है कि चल रही है। ऐसी गतियां हैं। सूर्य एक जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी का सेंटर होता है, गैलेक्सी के सेंटर की तरफ सूर्य भी चारों तरफ चक्कर लगाता है। और गैलेक्सी के सेंटर पे वहां है ध्रुव तारा। तो ये भी कहा जाता है कि सूर्य ध्रुव तारे की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये सब निरुपद्रव हैं। ये सारी व्यवस्थाएं, आप ऋग्वेदादि भूमिका में ऋषि ने एक चैप्टर लिखा इसी बात का। सारे
के परिभ्रमण का विषय बताया। जितने भी पिंड हैं खगोल में, जितने भी पिंड हैं सब चल रहे, और जो अगर नहीं चलेगा तो रुक नहीं पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। जितनी दूरी है परमात्मा ने जितना बना रखा, जितनी दूरी बना रखी है सूर्य से पृथ्वी की, जो दूरी है वो थोड़ी कम हो जाए तो पृथ्वी जल भुन जाएगी, और थोड़ी बढ़ जाए तो पृथ्वी सारी बर्फ से बर्फ बन जाएगी। ऐसी परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी है कि वो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे सब चीज को निरंतर गति पे दिया हुआ है। सुखकारी, ये सब सुखकारी है हमारे लिए। अगर ऐसा ना हो, अगर ये गतियां ना हो, तो अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर हम जो दिन रात क्यों चाहते हैं? अगर ये गति ना हो, सूर्य हमेशा बना रहे, तो शांति होगी क्या? कब तक हम काम करेंगे? थक जाएंगे। थक के हमें शांति चाहिए। यानी परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि दिन में काम करो और रात्रि में आराम से सो जाओ। ऐसा ऑटोमेटिक चार्जर परमात्मा ने बना रखा है। आप सो के उठोगे तो आपकी बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी। मोबाइल पे बैटरी चार्ज करते हैं ना, चार्जर लगा के, ऐसे परमात्मा ने ऑटोमेटिक चार्जर लगा रखा है। कोई ना सोना चाहे तो भी उसे नींद आ ही जाएगी। क्यों? परमात्मा हमें सबको शांति देना चाहता है। ये जो निद्रा है हमारी, सुखदायी हो, शांतिदायी हो, ताकि हमारी बैटरी चार्ज हो जाए, अगले दिन फिर हम कार्य कर सकें। प्रभु की ऐसी सुंदर व्यवस्था है। इस सुंदर व्यवस्था को हम क्या करते? हम देर रात तक जगते। परमात्मा की व्यवस्था है कि तुम सो जाओ, 10 बजे तक सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ। पर नहीं, हमारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी में 2-2 बजे तक रात तक जगते हैं, फिर अगले दिन 10-10, 11 बजे तक सोते रहते हैं। ये उल्टी कहानी है। हम जो प्रभु की बनाई हुई व्यवस्था से जो शांति मिलती है हमको, जो शांतिदायक है, उसे हम न स्वीकार करके अपनी अनर्गल व्यवस्थाएं बनाते हैं, जिससे हमें जो शांति परमात्मा देना चाहता है, प्रकाश से शांति देना चाहता है, अंतरिक्ष से शांति देना चाहता है, पृथ्वी से शांति देना चाहता है। ये जो जल है, ये जल हमें शांति हो, शांति देने वाला हो। जल में तो जलों में कैसी शांति है? वो शांत होता शांति। कैसी शांति मिलती? जलों में शांति। उनसे हमें शांति मिलती है। वनस्पति यानी वट वृक्ष आदि वनस्पतियां, ये हमारे लिए शांतिकर हैं। वृक्ष में जो फल होते हैं, वृक्ष की छाल है, फल है, उसकी लकड़ी है, संविदा है, उसका प्रयोग हम शांति के लिए करते हैं, यज्ञ के लिए उसका प्रयोग करते हैं। विश्व देवा शांति। विश्व देवा, अब देव कौन है? विश्व यानी समस्त देव, विद्वांसों वही देवा। अब देखिए, हाँ आगे आप, अभी तक तो बाहर की बातें हो रही थी, तो प्राकृतिक वस्तु। अब जो देव हैं, ये देव कैसे हो? ये शांति हो देने वाले हो। उपद्रव कहीं हो रहा हो, कहीं कोई परस्पर विवाद हो रहा हो, तो उसको, उपद्रव को निवारण करने वाले हो, विपद्रव करने वाले ना हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घमंड में, जहां कई लोग शांत हैं, उनमें भी कई पार्टियां बना के उपद्रव पैदा कर देते। ये विद्वान नहीं। विद्वांसो वही देवा। देवा देव वो है जो देते हैं। क्या देते हैं? शांति देते हैं। हम अगर कहीं पर शांत हैं, तो जो शांति प्रदान कर रहा है अपनी बातों से, अपने प्रवचन से, अपने सिद्धांतों से, हमें जीवन जीने की ऐसी कला सिखा रहा कि हमें किसी प्रकार की अशांति ना होने पाए, शांति ही मिले। तब वो है देव, वो है विद्वान। विद्वान वो नहीं है जिससे थोड़ी सी विद्या पाके और इतराने लगे, घमंड में फूलने लगे और किसी को कुछ ना समझे, बोले तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब जानता हूं। ये विद्वान नहीं है। ये
कहते विद्या ददाति विनयम, जिस विद्या से विनय नहीं प्राप्त हुआ वो विद्या विद्या नहीं है। उस विद्या जिसके पास है वो विद्वान है जो विनयशील है। जितने कहते में पेड़ों में जितने फल लगते हैं उतने वो झुकते जाते। जितना विनम्र व्यक्ति हो वही विद्वान है। अगर आप उसको घमंडी देखें और अपने को विद्वान बताए, समझ लीजिए विद्वान नहीं है, वो विद्या उसके सिर पे चढ़ के बोल रही। जो व्यवहार में विद्या नहीं आई, विनय नहीं आया, शांति नहीं आई, शांति आप विद्वान का तात्पर्य वही है जिसको कितना सुंदर स्निग्ध शांत व्यक्ति है, ऐसे हम सबको भी शांति प्रदान करेगा। कहीं हम परस्पर में कहीं घटता में आ जाए या किसी तकलीफ से, किसी अपने निकटस्थ व्यक्ति के छोड़ से, किसी के दिवंगत होने से अशांत है, वो भी शांति दे सकता है। ऐसा विश्व देवा, सब विद्वान लोग हमें शांति दे। फिर क्या? ब्रह्म शांति। ब्रह्म ब्रह्म दो बातों को कहते हैं। ब्रह्म ये तो परम परमेश्वर है, और दूसरा ब्रह्म शब्द ब्रह्म यानी वेद, वेद की बातें, वेद की ऋचाएं। वेद की एक एक ऋचा में हमें जीवन जीने की कला बताई गई है। वेद की ऋचाओं से में परमात्मा ने जैसा हमें बताया कि हम कैसे जिए। वेद में दो बातें बताई, एक तो ये कि क्या करें और दूसरा यह कि क्या ना करें, यानी विधि और निषेध। जैसे वेद मंत्र में कहा गया अक्षयर्मादिभ्य, यानी पासे मत खेलो, जुआ मत खेलो, कृषि में कृषस्व, यानी खेती करो, उत्पादन के कार्य करो। तो ये तो परम वेद वाणी है ना। हमें शांति तब देगी जब हम तदनुरूप उसको आचरण में उतारेंगे। और प्रभु परमात्मा वो तो बैठे ही हमें शांति देने के लिए। आप ऐसे कितने लोग हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, कितने जिनकी भगवान से बात होती है? कोई बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी, मैं कर लेती हूँ कभी कभी। भगवान की बात होती है? हाँ जी, होती है। हाँ जी, क्या कर बात है, लेती कितनी सुंदर बात है। देखिए दीपाली बहन कह रही है कभी कभी होती। जी, मतलब कभी कभी कर लेती हूँ उनसे बातें। क्या बात है, कभी कभी आप करते हो, परमात्मा तो हमेशा करता है। ऋषि लिखते हैं, ऋषि दयानंद, कि जब हम कोई गलत काम करने के बारे में सोचते भी हैं तो परमात्मा भय, शंका और लज्जा हमें मना करता है कि बेटे काम जो नहीं। स्वामी जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपकी आवाज बहुत कट रही है, तो सुनने में लिंक नहीं आ रही है, तो शायद किसी को इसमें मजा नहीं आ रहा होगा। पर अब यहाँ नेट ऐसे ही है, थोड़ा बढ़िया नहीं है। हाँ, वो मैं समझ सकती हूँ। जरा हाँ, मोबाइल नेटवर्क का इश्यू होगा। मोबाइल थोड़ा ऊपर कर लीजिए, शायद ठीक आ जाए। कितना ऊपर करें? हाँ, सामने रखकर बोलेंगे ना तो कोई बात नहीं, चलेगा, पर समझ में आता है आप क्या कहना चाह रहे हो। चलिए धीरे धीरे समझ में आ जाए जो कुछ है, क्या कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था, कहाँ बात कर रहा था बताइए, कौन बताएगा? कि प्रभु से बात होती है नहीं होती? बातें, हाँ, ईश्वर से बातें। तो ईश्वर से बात, मेरे ख्याल से मैं वीडियो ऑफ करके देखो, शायद कुछ बेटर आ जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ जी, कोई बात नहीं, कर दीजिए। तो आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो परमात्मा, ऋषि लिखते हैं कि जब कोई अच्छा काम करने हम चलते हैं, मन में हमारे विचार आता है, तो परमात्मा उत्साह, प्रसन्नता और निर्भयता देता है। और जब कोई बुरा काम करने की बात आती है, कोई पाप करने का मन में आता है, तो भय, शंका और लज्जा। और ये हमेशा होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई बुरा कार्य करना चाहे तो उसे भय लगता है कि कहीं कोई जान लेगा तो क्या होगा,
परिवार वाले जान लेंगे, नाते रिश्तेदार जान लेंगे, मोहल्ले वाले जान जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी, बहुत दिक्कत होगी। ये मन में जो भाव आता है परमात्मा की तरफ से आत्मा के लिए होता है। ये परमात्मा हमसे निश्चित रूप से निरंतर बात करता है। कोई व्यक्ति कार्य तो करने में हमेशा कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। तो जब काम करता है व्यक्ति तो अच्छा काम करना चलता है, तो भय शंका लज्जा नहीं होता। बुरा काम करने मन में आ जाए तो भय शंका और लज्जा आती है। उस समय परमात्मा उस आत्मा से कह रहा है कि देखो बेटा, ये अच्छा काम नहीं, इसे मत करो। और जब मन में उत्साह प्रसन्नता निर्भयता है किसी काम को करने में, तो जैसे परमात्मा हमारी पीठ थपथपा रहा हो, बकअप कीप इट अप, बहुत अच्छे बेटे, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो, मानो का चोला सार्थक कर रहे हो तुम। तो ये बातें हैं, ये परमात्मा की तरफ से होती हैं। ऐसे परमात्मा हमसे रोज बात करता है। और हम जैसे मूर्ख हैं जो परमात्मा की इन बातों को सुनते नहीं है और तब भी पाप कर जाते हैं। अगर हम परमात्मा की इन बातों को सुन ले तो यहां क्या आ रहा है? ब्रह्म शांति। परमात्मा की इन बातों को अगर हम सुन ले, कभी भी किसी चौराहे पे खड़े हो, हम चौराहे पे यानी ऐसा किंग कर्तव्य बेवो हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां आ जाएं हमारी समझ में ना आए मैं क्या करूं, तो प्रभु परमात्मा आपके हृदय में बैठा हुआ निरंतर आपको प्रेरणा देता है। आप आंख बंद करके उससे पूछो, प्रभु बताओ, मार्ग प्रशस्त करो, बताओ मैं क्या करूं, तो प्रभु आपको ऐसा मार्ग प्रशस्त करेगा कि आप निरंतर अच्छे कार्य करते चले जाएंगे और अपने कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। ब्रह्म शांति का तात्पर्य है वो इस बात से है कि परमात्मा की दी हुई प्रेरणाएं हम उसको माने और तदनुरूप आचरण करें तो निश्चित रूप से हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और अगर उसकी प्रेरणा को हम नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो फिर हमें शांति आनंद कहां से मिलेगा? इसी प्रकार से वेदवाणी जब हम पढ़ेंगे और उसके अंदर जो उसका निहितार्थ है, हमें जीवन जीने की जो कला प्रभु बता रहा है, उसको हम अपनाएंगे, व्यवहार में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से हमें शांति मिलेगी। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जो परमेश्वर और वेद हैं, ये तब तक हमें शांति देते रहेंगे जब तक इनकी बातों को अपनाते हुए, समझते हुए हम उन्हें अपने जीवन में, व्यवहार में उतारेंगे। और फिर क्या कहा? सर्वम शांति, सब कुछ। अब जब परमात्मा तक की बात कह दी, ऊपर से देवलोक से शुरू किया, परमात्मा की बात कह दी, वेद की बात कह दी, तो वेद में तो पूरे ब्रह्मांड की सारी विद्या है। परमात्मा ने ब्रह्मांड जो बनाया हमारे प्रयोग के लिए बनाया है, और उसको कैसे प्रयोग करें हम, ये वेद में ज्ञान दिया है। तो जितना भी पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु पदार्थ है, उनका प्रयोग, समुचित प्रयोग हम कैसे करेंगे, वेद के अनुसार करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें वो सब कुछ, संपूर्ण वस्तु सुखदायी होगी, शांति कारक होगी। और फिर क्या कहा? शांति रेव शांति, यानी सर्वत्र शांति ही शांति हो। आज क्या है सर्वत्र? आप देखिए, विश्व के पटल पर देखिए तो कहीं ना कहीं भयानक युद्ध हो रहा है, कहीं एटॉमिक वार होने की तैयारी चल रही है। क्या ये शांति परमात्मा की बातों को समझने से हो रही है? वेद की वाणी को समझने से हो रही है? ना पढ़ रहे, ना समझ रहे, ना परमात्मा को मानते तक नहीं लोग कि कोई होता है। अगर आप ट्रंप से पूछें तो कहेगा मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही पूरे ब्रह्मांड को चला रहा, जैसा मैं चाहूं वैसा चलो, नहीं तो तुमको जीने नहीं दूंगा। आप देखिए, मैं तो एक ट्रंप का उदाहरण दिया मैंने, आप देखिए संसार में एक से एक लोग हैं ऐसे जो प्रभु को नहीं मानते, जो ये नहीं मानते कि पूरे ब्रह्मांड का नियंता कोई है। उनसे कोई पूछ ले कि तुम्हारा ये शरीर है, इसकी डिजाइन, कान कहाँ लगेगा, नाक कहाँ लगेगी, मुंह कहाँ लगेगा, सिर कहाँ लगेगा, बाकी अंदर देखिए पेट में कितने प्रकार के यंत्र लगा रखे, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, उसमें भी स्प्लीन और पता नहीं क्या क्या, कितने कितने क्या क्या लगा रखे। बोले अपने आप लग गया क्या? अगर कोई होता ना इनको बनाने वाला, कोई होता ना इनका समायोजन करने वाला, कि तुम्हारा शरीर बन सकता क्या जिससे तुम घमंड में फूले घूम रहे? अगर हम ये विचार नहीं करते, जो हम चिंतन नहीं कर रहे, हम बहिर्मुखी हैं, हम अपना चिंतन भी नहीं कर रहे, बाहर क्या हो रहा है उसकी बात नहीं सोच रहे, बोलते हम क्या कर सकते हैं? अपने घमंड में फूले हुए हम इस सारी शांति को, विश्व की सारी शांति को, जो कि परमात्मा ने सब में सब शांति दे रखी, समुद्र में भी शांति है, जलों में भी शांति है, सब कल कल नदियां बह रही हैं, परमात्मा
कि कृपा से, परमात्मा की व्यवस्था से ये सूर्य चल रहा है, अंतरिक्ष जो शांत है। अब देखिए, अगर शांति ना हो तो हम हाथ कहीं चल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। पृथ्वी के अंदर इतने सारे भरने के बाद भी सारी शांति भर रखी है। सब शांति यानी सुख कर हो। अगर पृथ्वी, भूमि हमारे अन्न ना उपजाए, फल ना दे, तो कैसे शांति होगी? हम जी कैसे पाएंगे? हम भूख से बिलखते रहेंगे तो शांति कहां से होगी? तो ये अब पर हम क्या है, इतने सारे फर्टिलाइजर यूज करके पृथ्वी की जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है, उत्पादक क्षमता है, उसको नष्ट करने पर लगे हुए। हम चाहते हैं एक ही साथ सारा निकल आए। अरे शांति से, प्रेम से गोबर की खादें चलती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, तो क्वालिटी ग्रेन मिलता था। उस ग्रेन की क्वालिटी से, अच्छी क्वालिटी के अन्न से हम जो कुछ भी खाते थे तो हमारा शरीर उसमें शांति, सुख, शौच, शक्ति पूरी मिलती थी। पर नहीं मिल रही। अब फर्टिलाइजर के इतना मिसयूज किया जा रहा है, इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही। ये सारी शांति, अंत में क्या लिखा? शांति रेव शांति। और वो कहते हैं सा मां शांति रेधि। ये जो अंतरिक्ष में शांति है, देव में शांति है, पृथ्वी में शांति है, जलों में शांति है, औषधियों में शांति है, वनस्पतियों में शांति है, सर्वत्र सब शांति है। सारे विद्वान लोग, सारे पूरा विश्व शांति हो। विद्वान लोग भी परस्पर विवाद ना करें, शांति में रहें, परस्पर पूरक होकर सबको शांति के मार्ग को प्रशस्त करते रहें। ये सब सारी चीजें, किसी प्रकार का उपद्रव कहीं भी ना हो। परमेश्वर और वेद से में जो शांति के तरीके बताए गए, शांति का मार्ग बताया गया, उसको अपनाते हुए संपूर्ण वस्तुओं को हम अपनी शांति के लिए प्रयोग करें और सर्वत्र शांति ही शांति हो, किसी प्रकार की अशांति कहीं भी ना हो। तात्पर्य क्या है? हमें सर्वत्र सुख ही सुख मिले, आनंद ही आनंद मिले, कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट, दुख न प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्था अगर हम प्रभु की व्यवस्था के तहत चलते हुए, मानते हुए उसको करेंगे, तब बात बनेगी। अगर प्रभु की व्यवस्था हम नहीं मानते, नहीं सुनना चाहते, तो कैसे शांति मिलेगी? विचार करें। जब विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये जो शांति है, सब जगह शांति, सब जगह की शांति दिखने लगेगी। अब इसको दूसरी तरफ से कुछ लोग व्याख्या करते हैं कि देव में भी शांति हो। अरे देव में तो शांति है। अगर देव में शांति नहीं होती तो इतने सारे लोग हैं जो परिभ्रमण करते हैं, कभी कोई एक दूसरे से टकराते हैं क्या? चंद्रमा की चारों तरफ चक्कर काट रहा, पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ चक्कर काट रही है, कभी किसी को टकराते किसी ने देखा? एक लाइन में आ जाते हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो दिखता है हमें, वो तो होते हैं, पर कभी टकराते नहीं। ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने बना रखी, वहां शांति ही शांति है। पर यहाँ हमारे जैसे लोग हैं, वो यहां से सैटेलाइट बना के चंद्रमा के तल पर भेज रहे, उस पर अटैक कर रहे, उसके तल को अशांत कर रहे। जो शक्ति है हमारे पास है, जो न्यूक्लियर पावर है, उस न्यूक्लियर पावर का उपयोग आम जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए, मानवता के सुख के लिए ना करके उल्टे दुख के लिए कर रहे। जिनको यहाँ की धन से संतुष्टि नहीं हुई, वो चंद्रमा पे प्लॉटिंग कर रहे, चंद्रमा पे रेजिडेंशियल प्लॉट यहाँ अलॉट किए जा रहे, उसके लोग खरीदो बिक्री कर रहे। जहां जा नहीं सकता व्यक्ति, जहां है वहां की संपत्तियों से नहीं संतुष्ट है, इतनी हाय हाय कर रहे लोग कि क्या करेंगे। इनकी विचारों की, इनकी मांग की, इनकी हाय हाय की कोई सीमा रही नहीं गई। आप अपना दिल निकाल के किसी को दे दें तो अगला सोचता है इसके 2-4 दिल और हो गए, ये निकाल के दिया। कितने भी व्यक्ति परिश्रम कर ले समाज सेवा में, कितने कितने हमारे विद्वान सन्यासीगण और अनेक प्रकार के आचार्यगण लगे हुए हैं, सेवा में लगे हैं, पर नहीं, आदमी अन्यथा सोचता है, अन्यथा विचार करता है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो सेवा के नाम पर बहुत सारे कुकर्म कर रहे, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा जिन्होंने परमात्मा की वेद वाणी को
अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारा है, और उतार कर स्वयं भी शांत हैं और अपने शिष्यों को भी पूरी शिक्षा देकर, पूरी विद्या देकर उन्हें शांति का मंत्र बता रहे हैं। हमारा जीवन शांतिमय होगा। जो व्यापारी बनना चाहे वो जितनी भी लागत आती है उसको 10% लाभ लेके व्यापार करे। ये नहीं कि कोई 100 रुपए की चीज आई तो उसे 500 रुपए में बेचे, या होर्डिंग करे, या कहीं कोई आवश्यकता पड़ गई, भुखमरी आ गई तो इकट्ठा जो है अनाज को अपने गोदाम में छिपा के कई गुना उस दामों में बेचे। ये शांति का सूत्र नहीं है। शांति का सूत्र ये है कि परमात्मा ने हमारे सबके उपभोग के लिए अनंत पदार्थ बना के दिए हैं। पर दो शब्द होते हैं, एक कहता है नीड और दूसरा है ग्रीड। तो नीड यानी आवश्यकता। परमात्मा ने हम सबको आवश्यकता से अधिक पदार्थ पहले ही ठसाठस भर रखे, पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस भर रखे। पर अगर लोभ लालच हो तो लालच की कोई सीमा नहीं है। किसी सेठ जी ने अपने मुनीम से पूछा कि क्यों भाई मेरे पास कितनी संपत्ति है? बोले सेठ जी आपके 7 पुस्तक, कोई चिंता नहीं। सेठ जी को रात में नींद नहीं आई, सुबह उठे तो मुनीम जी ने क्या बात है, सेठ जी परेशान है। बोले 8वीं पुस्तक का क्या होगा? अब बिचारिए तू क्या सोचा कि मैंने जो कुछ कमाया है आगे जो 7 पुस्तें 8 पुस्तें मेरी होंगी और न्याय की नालायक होंगी, कुछ भी नहीं कमाएंगी। उनके लिए भी कमा के रखना चाहता है। तो व्यक्ति इतना अशांत है। अपनी शांति जो परमात्मा ने सर्वत्र, देवलोक में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, जल में, औषधियों में, वनस्पतियों में, सब ये विश्व के देवों में, देव कौन है? देव जड़ देवता, चेतन देवता। अभी ये जड़ देवता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और जल जो देव, इन सब की बात हो रही है, ये जड़ देवता है। और चेतन देवता यानी जो विद्वान है, उन सब में जो वेद की विद्या का ज्ञान भर रखा है, उस ज्ञान से अगर कोई व्यवहार में उतार ले तो वो शांत ही रहेगा और हमेशा शांति के ही सूत्र बताएगा। कभी अशांति का कोई कारण नहीं बनेगा, साधन नहीं बनेगा। किसी में फूट डाल के उनके मन मस्तिष्क को शांत नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था बना रखी। और हम इस छोटे से शरीर को लेके, जो कि आज मिला है और कल चला जाएगा, इस शरीर की आवश्यकताओं को ही, कारण क्या है? ये सारी शांति हमें प्राप्त क्यों क्यों नहीं रही? परमात्मा ने सारी हमको प्राप्त कराई। रोज परमात्मा बताता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो पड़ा होता है। बोले वो बहुत अच्छे आदमी थे, जाते रहे। क्यों जाते रहे? ये पड़े तो है। बोले नहीं, ये तो मिट्टी है, वो तो गए। यानी परमात्मा हमें रोज बता रहा कि हम ये शरीर नहीं है, पर हम इसको कहते हैं मिथ्या स्व स्वामी संबंध। अपने बारे में हमें मिथ्या ज्ञान है। हम अपने को आत्मा न मान के शरीर मानते हैं और शरीर के उपयोग के लिए, उपभोग के लिए जितने साधन है, रोटी कपड़ा मकान, इनके अधिक से अधिक इकट्ठा करके हम सोचते हैं कि अब हम शांत हो जाएंगे, हमको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी अगले 7 जन्मों तक, अगले 7 पुस्तों तक। क्यों? अपने को शरीर मानते हैं। आत्मा को रोटी चाहिए क्या? आत्मा को तो वो शांति चाहिए जो परमात्मा ने इन सब में भर रखी। उस आत्मिक शांति की बात कही जा रही। सा माम शांति रहेगी। हे प्रभु ऐसी कृपा करो, हम में ये जो निरंतर विक्षेप है, अपने को हम जो शरीर समझ रहे, शरीर ना समझ के अपने को आत्मा समझे, ताकि हम आत्मिक शांति इन विभिन्न जो तुमने पूरे ब्रह्मांड में शांति से भर रखा है, वो तुम्हारी शांति के सागर को देखते हुए, शांति जितने तुमने भर रखी उसको समझते हुए हम स्वयं भी शांत रहें और अन्यों को भी शांति प्रदान करते रहें। सामाम शांति रहेगी। हे प्रभु आपकी कृपा से दुष्ट क्रोध आदि उपद्रव रहित हो, यानी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जितने भी नकारात्मक भाव हैं वो हमें ना सताए, हमको भी शांति मिलती रहे। हमें ये जो नकारात्मक भाव है, जो हम अपने को शरीर समझ के और अगले को भी शरीर समझ के करते हैं, जबकि दोनों ही आत्माएं हैं, ना अगला शरीर है ना हम शरीर हैं। हमको ये साधन के रूप में दे रखा है, इसका साधन के प्रयोग करते रहें, इसे साध्य न समझे। अन्यथा चार तरह यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवे भस्मीभूत से देह तो पुनरागमनम कुतः। बोले कर्ज लेके खूब खाओ पियो, मरने के बाद कौन आता है?
ये वही लोग कहते हैं जो अपने को शरीर समझते हैं, जो ये नहीं समझते अगला कुत्ता कुत्ता क्यों है, नाली का कीड़ा क्यों है, तुम क्यों नहीं नाली के कीड़े बने, क्योंकि वो जैसे जिसने कर्म किए थे परमात्मा ने तदनुरूप जन्म दे रखा। ये सारी शांति की व्यवस्था उसने दे रखी है। जितने भी मनुष्य के अलावा जितने भी योनियां हैं, सारी भोग योनियां हैं, सब परमात्मा की जेलें हैं। उसमें व्यक्ति अपने पिछले जन्म में जब वो मनुष्य था तब जैसे जो पाप किए उन पापों की सदा भोग रहा है। इस पर चिंतन करें हम, तो हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोई भी मनसा वाचा कर्म कोई पाप नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की अशांति हमें नहीं आएगी और हमेशा शांति होगी। और फिर निष्काम कर्म करते हुए दीर्घ अवधि तक 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक जो मोक्ष की अवधि है उसमें परमात्मा के आनंद में ही निमग्न रहेंगे। इस शांति मंत्र में इन सब की प्रार्थना है। जैसा पृथ्वी, जैसा कि देवलोक में शांति है, पृथ्वी में शांति है, अंतरिक्ष में शांति है, जल में शांति है, औषधियों में शांति है, वनस्पतियों में शांति है, सारे विश्व के देव, जल देव, चेतन देव, उसमें सब शांति है, ब्रह्म में शांति है, सब में शांति नहीं, वो शांति सब जगह शांति ही शांति है। हे प्रभु कृपा करो कि वो शांति हमें भी प्राप्त हो जाए। हम अपने को शरीर ना समझ के और शरीर के ही लिए संपत्तियां ना इकट्ठा करते हुए आत्मिक शांति, आत्मा के लिए सबको लोकोपकार करते हुए, परोपकार करते हुए, परमात्मा की द्वारा दी हुई भौतिक शक्तियों, मानसिक शक्तियों, शारीरिक शक्तियों, आर्थिक शक्तियों, इन सब की शक्तियों से लोकोपकार करते हुए, लोक का कल्याण करते हुए सबको शांति प्रदान कराएं, कहीं किसी का कोई कष्ट ना हो। ओम भू भुआ स्व, जैसे कहते हैं ना, वो प्राण प्रदाता, संकट त्राता और सुखदाता हम भी बनते रहें, तदन रूप सबको शांति प्राप्त कराएं और हमें भी वो शांति सर्वत्र हर समय हर क्षण में मिलती रहे। और जीवन जब तक ये शरीर है, इस शरीर को छोड़ने के बाद हम आपके अमृतमयी गोद में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद प्राप्त करते रहें। प्रभु कृपा करे कि वेद की इन बातों को व्यवहार में लाते हुए, तदनुरूप आचरण करते हुए सर्वत्र हम शांति के, सुख के, आनंद के भागी बन सकें। शांति ओम। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी, सुनाई दिया है। मतलब हम ये शांति की भावना कर रहे हैं ईश्वर से। जैसे आपने बताया कि अंतरिक्ष में तो ऑलरेडी शांति है, देवलोक में शांति है, पर हम ऐसी भावना करते हैं कि ये शांति बनी रहे, ऐसा आप कहना चाह रहे हो ना? थोड़ा सा तात्पर्य हमारे अपने कर्मों में शांति नहीं है। हम जो कर्म कर रहे हैं, जो विचार करते हैं, उनमें शांति नहीं है। अगर हम परमात्मा की सर्वव्यापकता को, उसकी जो सर्वशक्तिमत्ता को, उसकी न्यायकारिता में विश्वास रखें तो हमें कहीं अशांति हो ही नहीं सकती। हम अपने को शरीर समझ रहे, इकट्ठा कर रहे, अपने को आत्मा नहीं समझ रहे, मिथ्या स्वामी संबंध के कारण प्रभु की इस व्यवस्था में हम शांति देख नहीं पा रहे। आप बताइए, ट्रंप को क्या चाहिए? वो क्यों लोगों पे युद्ध कर रहा है, थोप रहा है? तो ये शांति नहीं है ना। हाँ जी। प्रभु की व्यवस्था को नहीं समझ पा रहा है। जैसे अगर ईरान कोई देश है, उसको न्यूक्लियर पावर बनने में तुम्हें क्या परेशानी? तो इस पर चिंतन, बहुत गहन चिंतन करने पे हम सिर्फ अपने को जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक ये कोई शांति आने वाली नहीं। जो सब जगह शांति है वो तभी शांति आएगी जब हम अपने को, सबको आत्मा समझे, सबको उसी प्रभु परमात्मा की संतान समझे। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें वही पिता है, माता है, हम सबको एक समझे। अब खमैनी और ट्रंप दो हैं थोड़ी है, दोनों आत्माएं हैं, प्रभु परमात्मा की संतान है, पर दोनों को दो समझ रहे, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। ये शांति प्राप्त हमें हो, हमें इतना आत्मज्ञान हो जाए, हम अपने को शरीर ना समझते हुए अपने को आत्मा समझे और परमात्मा की व्यवस्था को समझते हुए परमात्मा के आदेशों का अनुपालन करते हुए सुखद भी शांति में रहे और औरों को भी शांति में रहने दें। कोई बात समझ में आ रही? हाँ जी, समझ में आ रही है। बहुत ही बढ़िया। मैं थोड़ा निष्कर्ष अपनी भाषा में बता दूं
2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। जो शांति द्युलोक में है, जो शांति अंतरिक्ष लोक में है, जो शांति पृथ्वी और जल देवता में है, जो शांति औषधि और वनस्पति में है, जो शांति देवों के पास है और देवादिदेव ब्रह्म है उसके पास है, और वो सब प्रकार से जहां जहां शांति ईश्वर की व्यवस्था है वैसी ही शांति मुझको प्राप्त हो। मतलब कि कोई व्यक्ति होता है, सभादि में कोलाहल होता है तो एक शांत रहो, तो मतलब आप व्यवस्था में बने रहो, बीच में मत बोलो, नियम का पालन करते रहो। दूसरा ये भी है कि कोई दुख और विपत्ति में घिर जाता है और वो रोने लगता है, तो हम कहते हैं बेटा शांत रहे, शांत रहे, मतलब धैर्य को, धीरज को धारण कर, ईश्वर पर विश्वास रख। कोई क्रोध करता है तो उन्हें कहा जाता है तू शांत बा, मतलब संतुलन में रहा, संयम में रहा, कंट्रोल कर अपने आप को। तो इस प्रकार से शांति का मतलब धैर्य रखना, संतुलन रखना, स्थैर्यता रखना। और दूसरा शांति, जिस प्रकार लोकांतर ईश्वर की व्यवस्था से यथावत घूम रहे वैसे भी सब पालन जड़ चेतन मनुष्य के सिवा जो इतर प्राणी कर रहा है, वैसे तू भी है मनुष्य, तो वैसे ही ईश्वर की आज्ञा का पालन वेद के अनुसार कर। जैसा जड़ को जड़ समझ और चेतन को चेतन समझ, शरीर को खुद मत मान, आत्मा न मान, जो जो तेन त्यक्तेन, जो जो सिद्धांत स्वर्णिम सिद्धांत है उनका पालन कर, तो तू शांत रहेगा। लोकांतर और पशु जगत भी पालन कर रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था में, उसकी धैर्यता में, उस पर विश्वास कर तो अच्छी तरह से जी, तो तू शांत बने रहेगा। दूसरों का मालिक मत बन। वैसे बहुत सारे जो विषय है, तो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चल और दुष्टों का दहन कर और सज्जनों की रक्षा कर, यह शांति के ये सारे मंत्र है। तो वेद के अनुसार ताल में ताल मिलाए, सुर में सुर पुराए, यह शांति का पाठ, यह शांति पाठ का अर्थ है, ऐसा मैं समझता हूँ। खूब खूब धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक कहा मुनि जी ने। और जो मुख्य बात है ना, अंतिम रूप से मैंने उसको, क्योंकि समय थोड़ा कम हो जाता है, एक एक वेद मंत्र में तो एक एक घंटों कम से कम लगाया जाता ज्यादा, उसकी और बात आज मिलेगी। तो मुख्य रूप से क्या है, अंतिम रूप से अष्टांग योग का पालन करके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि लगा के अंतिम में जो शांति मिलती है, वो शांति वही मिलती है जब प्रभु अपनी अमृतमयी गोद में हमें ले लेता है। फिर मैंने उसको कहा ना, मौत की अवधि जो होती है वो सर्वत्र शांति की अवधि है। उस शांति की, अंतिम रूप से उस शांति की प्रार्थना की गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी याद करते हैं आपकी ओर से तुरंत ही हाँ में उत्तर आ जाता है हमारे लिए, बहुत ही, और हम अंत समय में कहते हैं, मतलब उसी दिन बोलते हैं। तो आप स्वीकार कर लेते और हमें इस सेवा के रूप में आप हमें ज्ञान बांट रहा है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। आप मुझे सेवा का अवसर देते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेव। शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। शांति का मतलब यहाँ निष्क्रिय बने नहीं रहना, पुरुषार्थी उत्साहित बनकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, यह सच्ची शांति है। जरूर पड़े तो क्रांति भी करना शांति के लिए, ये भी जरूरी है। तो वेद का विधान अनुसार अपना वर्तन करना, जी। चलो कल पुनः मिलते हैं विद्वानों के साथ। धन्यवाद।
धन्यवाद।